अभी ज़िंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलती हूँ दुआ भी साथ चलती है। आज का व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ माँ के नाम। 30 मार्च को था इंग्लैंड में मदर्स डे। इस सिलसिले में लंदन में क्या चल रहा था यही मैं आज आपको दिखाऊंगी, और इसके साथ साथ आपको विज़िट करवाऊंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त और वायरल होम स्टोर का, जिसका नाम है होम सेंस। इसको पाया जाता है TK Maxx के अंदर, और टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर आजकल इसके स्पेशली डिनर वेयर की बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल जा रही हैं। सो साथ रहिए और देखते रहिए। अभी मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ कि जिस स्टोर पर मैं गई रमफर्ड में, वहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो एक्चुअली बड़े स्टोर्स पर अवेलेबल हैं। आई कुड ओनली फाइंड दीज लवली ग्लासेस। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन कुछ गोल्ड और वाइट की बहुत प्यारी वैरायटी, एलिगेंट वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। हाउएवर प्योर वाइट पोर्सलिन के अंदर आपको डिनर वेयर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मुझे यहाँ से कुछ ख़रीदना तो नहीं था, बिकॉज सो फार मेरे पास डिनर वेयर अवेलेबल है और मुझे फ़िलहाल अपग्रेड नहीं करना। ग्रेजुअली जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल डेफिनेटली कम बैक टू इट। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं और हमारी बहुत सारी आपको पता ही है कि लेडीज़ को बहुत शौक़ होता है अपनी क्रॉकरी अपग्रेड करने का, और बहुत सारे लोग हैं जो एट द मोमेंट में भी अपना घर इम्प्रूव कर रहे हों, किचन बनवा रहे हों और सोच रहे हों कि अपनी क्रॉकरी इम्प्रूव कर लें। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू हैव अ लुक एट व्हाट होम सेंस इज़ ऑफरिंग एट द मोमेंट। चॉपिंग बोर्ड्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा इन है, और उसके साथ साथ हैंड पेंटेड डिशेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन है। ग्लास की बहुत सारी वैरायटी थी, और ये मैं आपको स्पेशली दिखाना चाह रही थी। दीज सिलिकॉन वाले जो लेडल्स हैं ये इतने ज़बरदस्त हैं, आपके नॉन स्टिक पे भी चल जाते हैं और आपके नॉर्मल स्टील वेयर के ऊपर भी चल जाते हैं। दे आर वेरी ड्यूरेबल। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो नज़र आता है गार्डन आर्टिकल्स। उसके साथ साथ आपको इंडोर फर्नीचर एंड मैट्स भी नज़र आएंगे, एक्सेंट चेयर्स नज़र आएंगे। एंड लुक एट दिस वन, इट्स अ नूडल मैट, लेकिन इट्स अ वेरी लग्जूरियस फील, वेरी नाइस। आई कुड इवन फील दैट। और ये सेकंड वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। आपको टीमू पे इस तरह की रेप्लिका काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। चीप होती है बट आई डोंट नो कितनी ड्यूरेबल होती है, बट आई एब्सोल्युटली आई एम श्योर कि TK Maxx की चीज़ आपको इतना डिसअपॉइंट नहीं करेगी और कम से कम लास्टिंग होगी। दैट्स माई फेवरेट कलर, द बेज। एंड देन मूविंग ऑन अ लिटिल बिट मोर, एक्सेंट चेयर्स एंड साइड टेबल्स बहुत खूबसूरत मौजूद थे यहाँ पे। फर्नीचर की बहुत वैरायटी थी। एंड नाउ रग्स एंड रग्स। जो रग्स आपको इंग्लैंड में नज़र आते हैं वो वाले रग्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, उनको बहुत चीप कंसिडर किया जाता है। हाउएवर यहाँ पर वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, और उनका स्टाइल, उनका लुक, उनकी फील घरों के हिसाब से बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये वही रग है जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी कि टीमू पर इसकी कॉपी आपको मिल जाती है। न्यूट्रल कलर्स आर ऑलवेज इन, एंड स्पेशली नाउअडेज लुकिंग एट द रग्स। अब मुझे काफ़ी आदत हो गई है, पहले मुझे भी यहाँ के रग्स पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे बहुत आदत हो गई है। नाउ आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्विच टू टिपिकल ओल्ड स्टाइल रग्स। आई वांट क्लासिक एंड मॉडर्न कॉम्बिनेशन। कुछ में कलर्स भी थे, एंड आई थिंक जो कॉम्बिनेशन इन्होंने किए हुए हैं यहाँ पे बेज के साथ न्यूट्रल कलर्स के अंदर, दैट्स जस्ट समथिंग विच आई कॉल टाइमलेस। ऑलवेज गोइंग विद एनी कलर स्कीम इन योर होम। और ये वाला भी मुझे रग बड़ा अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट मटेरियल था इसका। साइड टेबल्स, लैम्प्स गोल्ड के साथ कंबाइन किए हुए, एंड ट्रेडिशनल लैम्प्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आपको होम सेंस पे नज़र आती हैं। आप थोड़ा सा और मूव करें, रतन मटेरियल इज़ इन लाइक एनीथिंग नाउअडेज। बाथरूम एक्सेसरीज आर अवेलेबल। आपको होम सेंस पे तकरीबन हर तरह की ही चीज़ मिल जाती है। ऑल यू नीड टू डू is make sure that you have enough time and patience to look for the correct and right item for yourself. And then करते करते मैं तकरीबन एंड तक पहुंची जहाँ पर बाथरूम की कुछ और एक्सेसरीज़ पड़ी हुई थी। रैक्स पड़े हुए थे जहाँ पर अपने शैम्पूज़ और टॉयलेटरीज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बिन्स वर अवेलेबल एज वेल ऑन द अदर साइड, एंड उसके साथ साथ रैक्स भी अवेलेबल थे, कॉर्नर रैक्स और साइड रैक्स एंड एवरीथिंग। गार्डन के लिए और इवन इनडोर के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स की बेतहाशा वैरायटी मौजूद थी। एंड मार्क माय वर्ड्स, दे लुक सो रियलिस्टिक
दूसरे चीपर शॉप्स की निस्बत आपको TK Maxx के ऊपर जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं। आपको इतना ये देख के फील नहीं आती कि ओ ओके इट इज़ एक्चुअली आर्टिफिशियल, इट लुक्स रियली रियलिस्टिक। सो कलर्स भी बहुत अच्छे थे और जो एक लुक है फ्लावर्स की और प्लांट्स की वो भी बहुत अच्छी थी। एंड ऑल्सो लाइफ साइज़ प्लांट्स भी मौजूद थे, हैंगिंग प्लांट्स अवेलेबल थे, बहुत वैरायटी थी उसकी। आपको अगर पसंद हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए देखिए। कैंडल्स एंड वेल बीइंग ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ईस्टर इज़ राउंड द कॉर्नर। ईस्टर की डेकोरेशंस एंड कैंडल्स एंड एवरीथिंग दे वर ऑल अवेलेबल एज वेल। होम सेंस से मुझे शॉपिंग तो करनी नहीं थी, तो मैं बाहर आई तो मौसम था एज़ यूजुअल खूबसूरत। शाहज़ हलाल फूड हैज़ बिन इन बेक्टन और आई थिंक इन्होंने अब अपना एक छोटा सा ठेला खोला है रमफर्ड में, जस्ट राइट नेक्स्ट टू नेकेड चिप्स। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट चिप्स, बट रिमेंबर कि ये चिप्स 2 बार डीप फ्राई किए जाते हैं। सेंसबरी से मुझे बहुत ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। मदर्स डे के यहाँ पे कार्ड्स मौजूद थे। सो आई थॉट कि चलें आपके लिए भी और मेरे अपने नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं कि मदर्स के लिए डे को क्यों मनाया जाता है। तो इन द यूनाइटेड किंगडम 16वीं सेंचुरी में लोग अपने कामों से फ़ारिग होकर घरों को जाया करते थे अपने चर्च को विज़िट करने के लिए, वो वाला चर्च जहाँ उनको बैप्टाइज़ किया जाता था। और इट हैज़ अ कनेक्शन विद लेंट एंड ईस्टर, सो इट ऑलवेज़ कम्स ऑन ए संडे। सो एट दिस टाइम होता क्या था कि लोग इन्जॉय करते थे फैमिली रियूनियन को, अपनी मदर्स से मिलने को, और ऑन दिस डे स्पेसिफ़िकली सर्वेंट्स को डे ऑफ दिया जाता था कि वो अपनी फैमिलीज़ को और स्पेशली मदर्स को विज़िट करें। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि 16th सेंचुरी में ये चीज़ होती थी। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम फोकस जो था वो लोगों का शिफ्ट होता गया और लोगों ने स्टार्ट किया सेलिब्रेट करना ऑन दिस डे ओनली मदर्स एज़ कम्पेयर टू चर्च। तो जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट था इन सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे इन पर्टिकुलर वो चेंज होता गया और अब पर्टिकुलरली मदर्स के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो देयर इज़ सम हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट इनटू इट एज़ वेल। बाकी अगर हम थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचते हैं कि मदर्स के लिए क्या ज़रूरत है डे की, वो दैट्स अ डिफरेंट इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर बिग डेज जिनकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो हिस्ट्री में होती है। तो यूनाइटेड किंगडम में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, वेयर एज़ USA में 10th मई को सेलिब्रेट किया जाता है और वो यहाँ पर दोबारा भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे कभी कभी यही हैरत होती थी इन द पास्ट के दो दफ़ा क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो नाउ आई नो, और आई होप कि मेरी वजह से आपको भी पता चल गया होगा कि 10th मई को भी मदर्स डे मनाया जाता है और एक मदर्स डे मार्च में भी मनाया जाता है यूनाइटेड किंगडम स्पेसिफिक। तो दीज आर दोज रीज़न्स। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आती हैं, गिफ्ट आइडियाज़ नज़र आते हैं, कार्ड्स हैं। आप अपनी मदर्स को अप्रिशिएट करें, छोटा सा गिफ्ट दें, चॉकलेट्स दे दें, गिफ्ट सेट दे दें। और अगर आप पाकिस्तान में ये वाला डे मना रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू नो व्हाट टू डू। प्यारा सा जोड़ा दिला दें मदर को एंड परफ्यूम दिला दें एंड यू आर सॉर्टेड। इट्स सच अ लवली जेस्चर। अम्मियों को आप किसी भी वक्त गिफ्ट दे सकते हैं, बिल्कुल भी मदर्स डे की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने कभी ख़ुद पर्टिकुलरली सेलिब्रेट नहीं किया, हमेशा जब भी दिल चाहा गिफ्ट ले लिया और भिजवा दिया, काम ख़त्म। शॉपिंग करके हम घर आए, कुछ बार्गेन प्राइसेस पर चीज़ें मिल गई। ये मेरा बड़ा क्यूट सा एयरविक का एक एयर फ्रेशनर है, सेल्फ सेंस करता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक आपके कमरे में बड़ा अच्छा महकता रहता है। इट्स वेरी नाइस। आपको सिर्फ इसमें बैटरी ही डालनी होती है एक, और जब टाइम टू टाइम आपका एक रीफ़िल फिनिश हो जाए तो आप यू कैन ऑलवेज ब्रिंग अनदर वन एंड देन फिक्स इट इन and you can just put that back. It's very beautiful. It works as an ornament as well, like a vase or a decoration piece, and it works for you as well, which is really good. Keeps your environment nice and fresh. को मैंने refill करके इसकी जगह पर लगाया है. It's usually lying in my media wall. इसको यहाँ पे रखने के बाद मेरा अगला टारगेट था to complete my project clock. यस, ग्रे मेरे घर की कलर स्कीम के साथ बिल्कुल भी नहीं जाता और ये क्लॉक मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इसको मैं कैसे कंबाइन करूं अपनी इंटीरियर के साथ कि ये बुरा भी ना लगे और अच्छे से सेटल भी हो जाए।
सो उसके लिए मुझे यही समझ आया कि गोल्ड पेंट, स्प्रे पेंट बहुत अच्छा एक आइडिया है। लुक एट दिस, इतनी सारी प्रिपरेशन की कि मैं उस पैनिक में इसको किसी भी चीज़ को फ़िल्म नहीं कर सकी, पूरे प्रोसेस को। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा फ़िल्म किया जब मैं इसको सेकंड कोट दे रही थी। सो यू कैन सी हाउ आई वाज डूइंग। जो जो चीज़ें मेरे सामने इस वक्त आ रही थी कि मैं हवा से बचाऊँ इट्स प्लास्टिक को उड़ने से, तो मैंने बस उसके ऊपर रख दी। एंड इट्स जस्ट सो रॉ, इज़न्ट इट? नो सफिस्टिकेशन। लाला के साथ आपको बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेशन नज़र नहीं आएगी, विच इज़ अनरियलिस्टिक। लाला के साथ यूजुअली आपको रियलिस्टिक चीज़ें नज़र आएंगी। तो दिस इज़ हाउ रियलिस्टिकली आई डिड दैट। एंड इसको अच्छे से स्प्रे करके और कोट को मैंने पूरी कोशिश की कि इतनी स्मूथ रहे और प्लेन रहे ताकि आपका क्लॉक जो है वो बहुत अजीब व गरीब सा ना लगे। राइट आफ्टर 45 मिनट्स माई क्लॉक वॉज लुकिंग लाइक दिस। एंड फिर इसको हमने इसकी जगह पर फिक्स किया। नाउ लुक एट दिस, ये सक्सेस स्टोरी। ईद वाज कमिंग और जब ये क्लॉक प्रोजेक्ट फिनिश हुआ तो हमने कंप्लीट किया एक सिपारा और फिर शाम की तैयारी करने के लिए हम दोबारा से जुट गए। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे साथ रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। 10 मिनट्स विद लाला, इंशाल्लाह आई विल सी यू सून। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।